Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 6th class of Math subject and today we continue our 6th chapter Lines, Angles and Shapes and today's topic is Angles. आज के हम angles के बारे में सीखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने रेस के बारे में पढ़ा था. उसमें सन रेस की एक एग्जांपल की थी. सन रेस मीन जैसे ये सन है उसमें से रेस निकलती हैं ऐसे. जो वन साइड ही क्या हो रही होती हैं, एक्सटेंड हो रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रेस कहते हैं. मीन जिसके वन साइड क्या हो, फुल स्टॉप, एंड सेकंड साइड क्या होता है, एक एरो का साइन होता है. मीन वो क्या है, वन साइड ही एक्सटेंड हो रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रेस कहते हैं. जब टू रेस वन कॉमन पॉइंट से एक्सटेंड होती हैं अलग अलग दिशा में, जैसे यहाँ पे देखो ए पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, इसमें से वन रे तो क्या जा रही है, इस साइड जा रही है, और वन रे इस साइड जा रही है. जब टू रेस वन पॉइंट से अलग अलग दिशा में जा रही होती हैं तो उनके बीच क्या बनता है, एक एंगल बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं. The two rays forming an angle called the sides or arms. जो टू रेस वन कॉमन पॉइंट से जा रही होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम साइड्स कहते हैं और आर्म्स भी कहते हैं. जैसे ए भी क्या है, एक साइड है, ऐसे ही ए सी भी क्या है, एक साइड है, किसकी, एंगल की. एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द रेस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल. जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं. जैसे ये ए क्या है, एक वर्टेक्स है. टू डिनोट एन एंगल वी यूज द सिंबल. एंगल को डिनोट करने के लिए हम कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करते हैं ऐसे. एंड राइट एंगल सी ए बी. एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये वाला एंगल. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी. एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस साइड से भी हम इसको ऐसे ऐसे भी तो एंगल ही बन रहा है ना ये. वाइल डिनोटिंग एन एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज मिडल, रिटन इन द मिडल. जब भी हम एंगल को लिखते हैं ना तो जो हमारा वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मिडिल में होता है. वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, ए है ना. तो देखो फर्स्ट में भी हमने ए मिडिल में लिखा और सेकंड में भी ए मिडिल में ही लिखा. वी कैन आल्सो नेम एन एंगल बाय इट्स वर्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल एंगल ए. हम एंगल को उसके वर्टेक्स के नेम से भी लिख सकते हैं. जैसे इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं ओनली, क्योंकि वर्टेक्स क्या है इसका, ए है. इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं. एंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं. फर्स्ट क्या है, अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अक्यूट एंगल कहते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल. 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, हम अक्यूट एंगल कहते हैं. जैसे ये 50 क्या है, एक अक्यूट एंगल है. अगर हमने 60 का एंगल बनाया वो भी क्या होगा, एक अक्यूट एंगल. 45 का एंगल बनाएंगे वो भी अक्यूट एंगल होगा. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के होते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. उसे क्या कहते हैं, हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो 110 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है. ऐसे 135, 145, 160 ये सब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है. नेक्स्ट इज राइट एंगल. 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल बोलते हैं. एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. ये क्या है, एक राइट एंगल है 90 डिग्री. 90 डिग्री से जो छोटे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, अक्यूट एंगल. और जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के इस साइड आएंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं,
जो 180 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। सो ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल है ना, इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्योंकि देखो ये राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, इस साइड 90 है, अब इस साइड भी 90 का बन जाएगा, तो 90 प्लस 90 क्या बन जाएगा, ये 180 का बन जाएगा ना। सो 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे 210 क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है, ऐसे इस साइड जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को कहते हैं हम। अ एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। यहाँ पे ये क्या है, 360 का एंगल है, ये क्या है, कंप्लीट एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो राइट एंगल ऐसे होता है ना। सो ये 90 डिग्री का है, अब 90 डिग्री इस साइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, टोटल कितना हो गया, वो टोटल कितना हो गया, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट इज एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल कौन से होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजस्ट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। जिनमें क्या हो, एक कॉमन आर्म हो। जैसे ये वाले एडजस्ट एंगल है, इसमें कॉमन आर्म कौन सा है, ओ भी एक कॉमन आर्म है दोनों में। एंड कॉमन वर्टेक्स, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। एंड लाई ऑन एदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो एंगल बन रहे होते हैं वो क्या है, कॉमन आर्म के दोनों साइड बन रहे होते हैं। जैसे एक इस साइड एंगल बन रहा है और एक इस साइड एंगल बन रहा है। हियर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आर एडजस्ट एंगल। ये दोनों क्या है, एडजस्ट एंगल है। क्यों है, क्योंकि एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म ओ बी, इनमें क्या है, कॉमन आर्म है, ये हमने पढ़ा। एंड आ कॉमन वर्टेक्स ओ, इनमें वर्टेक्स भी कॉमन है, ओ क्या है, कॉमन वर्टेक्स है इनमें। एंड बोथ एंगल्स आर, एंड बोथ द एंगल्स ए ओ बी एंड बी ओ सी आर ऑन अदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म ओ बी। जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, जो हमारी कॉमन आर्म है उनके दोनों साइड बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो यही हमने बोला कि एडजस्ट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें क्या कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म इसमें ओ भी है, और कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, और जो एंगल बन रहे हैं वो कॉमन आर्म के दोनों साइड बनते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, एडजस्ट एंगल। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब टू एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ बोथ द एंगल्स इज 90 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे वन एंगल क्या है, 35 डिग्री का, एंड वन एंगल क्या है, 55 का। 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 90। सो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल पी क्यू आर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे इस साइड देखो, एक एंगल क्या है 60 डिग्री का, एक एंगल 30 का, 60 प्लस 30 90 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये क्या है, एक एडजस्ट एंगल भी है। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो कॉमन आर्म है, ओ भी कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है ओ, है ना। तो कॉमन आर्म के दोनों साइड एंगल बन रहे हैं,
तो वो क्या होता है, एडजस्ट एंगल होता है, हमने ऊपर पढ़ा है अभी। तो ये क्या है, एक एडजस्ट एंगल भी है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब टू एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल हो। Two angles are said to be supplementary angles if the sum of measure of the both angles is 180 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के, उन्हें क्या कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे वन एंगल हमें दिया 50 डिग्री का एंड सेकंड एंगल दिया 130 का, 130 + 50 इज इक्वल टू 180। सो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल XYZ एंड एंगल PQR आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुए है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक एंगल दिया 120 का एंड वन दिया 60 का, 60 + 120 इज इक्वल टू 180। सो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल AOB एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और ये क्या है, एक एडजस्ट एंगल भी है। क्यों है, क्योंकि एक तो इनमें कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है, और कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या है, एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या है, एक एडजस्ट एंगल भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में और मे नॉट बी एडजस्ट एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एडजस्ट एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमने ऊपर देखा ना, ये क्या है, एडजस्ट एंगल है सप्लीमेंट्री, और ये क्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म नहीं है और कॉमन वर्टेक्स नहीं है। आर्म भी अलग अलग हैं और वर्टेक्स भी, लेकिन इसमें कॉमन आर्म है और वर्टेक्स भी सेम ही है ना। तो ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या हो सकते हैं, वो एडजस्ट एंगल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। सो 40 में हम क्या प्लस करेंगे कि 90 बने, 40 + 50 होता है 90। सो 50 डिग्री एंगल क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ किसका, 40 डिग्री का। What is the measure of the angle that is the supplement of 110? 110 का सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा। दोनों का सप्लीमेंट एंगल में दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। सो एक तो हमें दिया 110, 110 में क्या प्लस करें कि हम 180 बन जाए, 70 प्लस करेंगे है ना। सो 70 डिग्री क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट एंगल किसका, 110 का। Next is, if two angles are supplementary and one of the angles measure 112, what is the measure of other angle। टू एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उनमें से हमें वन दिया 112 और सेकंड हमने फाइंड करना है। सो 180 में से हम 112 माइनस कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 68 डिग्री। सो 68 डिग्री क्या है, सप्लीमेंट एंगल है किसका, 112 का। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री दैट दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो उसे क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहाँ, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री का बन रहा है ना एंगल। सो इन्हें क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर लाइंस। वी यूज दिस सिंबल, हम परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इफ टू लाइंस L and M are perpendicular to each other, we can write L और परपेंडिकुलर साइन M। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L परपेंडिकुलर साइन फिर M लिख सकते हैं, जहाँ M परपेंडिकुलर साइन फिर L लिख सकते हैं।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि अगर एक प्लेन पर, जैसे ये प्लेन लाइन है, इस पर टू परपेंडिकुलर, एक ही लाइन पर टू परपेंडिकुलर हों, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक लाइन पर, तो ये आगे कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे ना। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। So here we complete our this lecture. So thank you to our students.